स्टूडेंट्स, एनर्जी बैंड थ्योरी पर हमने बात की। अब हम देखते हैं कि जो इंसुलेटर्स है और कंडक्टर्स, यहाँ पर फिगर्स में हमने सेमीकंडक्टर्स का भी दिया हुआ है ताकि तीनों जो है वो क्लियर हो जाए। अब हम देखते हैं कि एनर्जी बैंड थ्योरी को हम कैसे यूज कर सकते हैं कि हम एक्सप्लेन कर सके जो इंसुलेटर्स है या कंडक्टर्स वो क्यों इस तरह बिहेव करते हैं एज अ कंडक्टर या एज अ इंसुलेटर। एक टर्म हम यूज करेंगे, ये तो फर्स्ट फिगर में आप देखें, जो राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाते हैं। सो फर्स्ट पर आ जाते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स अगर हम इनको जस्ट कोड वर्ड से शो कर ले, ये कंडक्टर्स। ये आ जाएंगे सेमी कंडक्टर्स, सेकंड पर जो है दीज आर सेमी कंडक्टर्स, ये उसके लिए है। और जो लास्ट वन है ये इंसुलेटर्स के लिए। ये जस्ट मैंने देखे कोड वर्ड जो है उसके लिए यूज किए हैं। सी ओ एन डी कंडक्टर, एस सी ओ एन डी सेमी कंडक्टर, एंड आई एन एस यू इंसुलेटर्स के लिए। अब देखें, एक टर्म हम फर्स्ट डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं इस फिगर पे। हम यूज करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल जिसको हम कहते हैं फर्मी लेवल। फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी पर भी हम बात करते हैं। एक्चुअली अगर आप 0 केल्विन टेम्परेचर पर देखें, एब्सोल्यूट जीरो पर, यानी ये बहुत ही एक लोएस्ट टेम्परेचर है हमारे पास। इस टेम्परेचर के ऊपर अगर आप देखें, सो चूंकि हम जानते हैं कि जब आप किसी मटेरियल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे एनर्जी निकालते हैं, सो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो ड्रॉप होती है इस तरह एक मिनिमम एनर्जी में आ जाते हैं। तो अगर आप 0 केल्विन पर देखें, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकली हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है, जो इनकी वाइब्रेशन है या जो भी मूवमेंट है, उनको हम अगर हम मिनिमम एनर्जी स्टेट्स में भी ले आए उनको, तब भी उनकी जो मूवमेंट है, जिस तरह की मूवमेंट है वाइब्रेटरी जो भी है, वो हम सीज नहीं कर सकते। यानी अगर हम कहें कि 0 केल्विन पर उसकी मोशन सीज होती है, सो ये गलत होगा, क्योंकि सीज नहीं होती, जस्ट उनकी जो मोशन है वो लीस्ट बन जाती है। सो 0 केल्विन पर अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट्स में आ जाते हैं। लोएस्ट एनर्जी स्टेट का मतलब ये है कि उनकी एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि वो जो है उनकी जो रूम टेम्परेचर पर या बाकी जो एक्टिविटीज हैं उससे काफी डिफरेंट होती है। यानी बिल्कुल आप यूं कह सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिसेबल बना दिया। वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट या वाइब्रेटरी मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसी तरह फ्री मूवमेंट नहीं कर सकते या अपर शेल्स में नहीं जा सकते जिस तरह के हायर टेम्परेचर पर होता है। सो वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट्स में आ जाते हैं, उनकी एनर्जी मिनिमम बन जाती है। सो वहां पर हमारे पास एक सरफेस आ जाता है। यानी फॉर एग्जांपल ये एनर्जी स्टेट्स हैं, सपोज ये एनर्जी स्टेट्स हैं, ये एक, ये दूसरा एनर्जी स्टेट, ये तीसरा। यानी जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसमें यहाँ पर ये जो स्टेट है जिनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो इस स्टेट में आ जाएंगे। और एक सरफेस हम बनाते हैं इसके ऊपर। लेट्स सपोज दिस इज दिस सरफेस। ये वो सरफेस है जो कि मैक्सिमम एनर्जी स्टेट के ऊपर है, मैक्सिमम एनर्जी स्टेट के ऊपर। सो इस सरफेस को हम क्या कहते हैं, फर्मी लेवल। यह आ जाएगा फर्मी लेवल। यानी फर्मी लेवल एक्चुअली हमारे पास जो इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी स्टेट से उसके ऊपर जो सरफेस है, जो हाइपोथेटिकल सरफेस हम कंसीडर करते हैं, उसको हम कहते हैं फर्मी लेवल। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, जिसकी यहाँ पर जो एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे फर्मी एनर्जी। यानी एक्चुअली अब यूं कह सकते हैं कि ये एक फॉर एग्जांपल सी है, सी ऑफ वाटर, सी ऑफ वाटर, और ये उसका सरफेस है, यानी समंदर का सरफेस है। तो बिल्कुल आप यूं कह सकते हैं कि जो यहाँ पर उसका सरफेस होगा वो फर्मी लेवल होगा उसका समंदर का, और जो नीचे लेयर्स होंगे वो उसके लीस्ट एनर्जी या ग्राउंड स्टेट्स, जो भी लीस्ट एनर्जी स्टेट्स है मिनिमम एनर्जी के, वो ये होंगे। so ये फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी की बात आ गई। अब ये तो 0 केल्विन पर हमने बात की। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑफ कोर्स वो क्या गेन करेंगे, थर्मल एनर्जी गेन करेंगे। यानी उनकी जो थर्मल एनर्जी है वो बढ़ेगी। और जब थर्मल एनर्जी बढ़ती है, सो अगर थर्मल एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की इतनी हो कि वो एक शेल से दूसरे में उसके लिए एनफ हो, तो वो क्या करता है, वो अपर शेल में जंप कर लेता है। अगर उससे कम हो तो वो अपर शेल में जंप नहीं कर सकता। और ये बात एक और तरीके से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लेट्स सपोज ये एक एनर्जी शेल है इलेक्ट्रॉन की, ये दूसरी है फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी शेल में है। सो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को सपोज फॉर एग्जांपल इस
इस शेल और इस शेल के दरमियान जो गैप है, लेट्स सपोज दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। सो अगर आप इसको फॉर एग्जांपल 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे, वोल्ट इतनी एनर्जी अगर आप इलेक्ट्रॉन को देंगे, सो वो इस शेल से इस शेल में नहीं आ सकता, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है। अगर आप इसको 1.5 वोल्ट देंगे वो नहीं आ सकता। इसका मतलब यह है कि आप कंप्लीटली उसको 2 वोल्ट्स देंगे, तब वो यहाँ पर जो है जंप कर लेगा एक शेल से दूसरे में। तो इसका मतलब यह है कि जो शेल्स के दरमियान डिफरेंस है वो स्पेसिफिक वैल्यू की होती है, उतनी एनर्जी उसको मिल जाए तब वो हायर शेल में जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। यही चीजें यूज होती है। थर्मल एनर्जी, जब आप उनको हीट देते हैं, थर्मल एनर्जी या टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर शेल्स में आ जाते हैं। तो अब देखिए ये जो हमारे पास हमने दिखाए हुए हैं फिगर में, एक आपके पास ये आता है, एक ये स्टेट है जो कि एक्चुअली वैलेंस बैंड है। आप ये जो नीचे वाला कलर आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यानी ये एक्चुअली बहुत ज्यादा एनर्जी स्टेट्स जो है वो मिल गए आपस में, और उन एनर्जी स्टेट्स की वजह से आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस जो है एक बैंड बनता है। यानी एक्चुअली ये डिस्क्रीट होते हैं लेकिन इतने क्लोज होते हैं कि हमें कंटिन्यूअस नजर आते हैं। अब देखें, आपको इसके दरमियान कोई स्पेस नजर नहीं आता, यानी एक्चुअली वो इस तरह होते हैं, देखें एक्चुअली वो इस तरह होते हैं, इनके दरमियान स्पेसेस होते हैं, लेकिन ये इतने क्लोज हैं कि हमें वो स्पेसेस फील नहीं होते। तब हम इनको कंसिडर करते हैं जस्ट लाइक अ कंटिन्यूअस। लेकिन नेचर में इनकी नेचर क्या है, वो डिस्क्रीट है। तो ये हमारे पास एक बैंड बनता है जिसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड। और जो इसके ऊपर आपको कलर नजर आ रहा है, ये वाला कलर, ये एक्चुअली क्या है, ये कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड यानी वैलेंस बैंड वो है जो एटम्स का सबसे हाईएस्ट वो लेवल होता है, और कंडक्शन बैंड ये है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। सो आप देख रहे हैं फर्स्ट मेटल्स के लिए देखें आप कि ये उनके लिए फर्मी, जो दरमियान में हमने डॉट डॉट लगाया, ये फर्मी लेवल है जो पहले हमने डिफाइन कर दिया, फर्मी लेवल है। यानी आप देख रहे हैं कि जो फर्मी लेवल कंडक्टर्स के लिए है वो दोनों के दरमियान आ रहा है, यानी वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है, देखिए वो ओवरलैप कर रहे हैं। आपको अगर ये एरिया नजर आ रहा हो, ये जो रीजन है, ये एक्चुअली ओवरलैप कर रहे हैं। यानी आप यूं कह सकते हैं कि ये कंडक्शन बैंड और इतना जो है ये वाला, ये आ रहा है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अगर एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ओवरलैप कर रहे हैं, और अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो उसका जो फर्मी लेवल होगा वो इन दोनों के दरमियान आ जाएगा, इस ओवरलैपिंग रीजन में, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली इस कंडक्शन बैंड में जंप आउट कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कंडक्टर्स में जो एनर्जी गैप है, यानी वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर सकते, उसको हम एनर्जी गैप कह सकते हैं। एनर्जी गैप जो है इन दोनों के दरमियान नहीं है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान। ऐसे मटेरियल्स को हम कहेंगे कंडक्टर्स। और अगर आप राइट साइड पर देखें, ये इंसुलेटर्स के लिए है, जहां पर जो फॉरबिडन गैप है वो बहुत ज्यादा है। यानी यहाँ पर एक्चुअली अगर आप थर्मल एनर्जीज की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स को आप इतनी थर्मल एनर्जी नहीं दे सकते कि इस गैप को वो कवर कर सके। तो इसीलिए हम कहेंगे इंसुलेटर्स। इनके दरमियान एनर्जी गैप जो है वो ज्यादा है, और एनर्जी गैप ज्यादा हो तो इंसुलेटर्स होंगे। और इसी तरह अगर आप दरमियान में देखें, दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर्स। उनके लिए एनर्जी गैप जो है वो स्मॉल है, यानी यहाँ पर हम उनको इतनी एनर्जी दे सकते हैं, पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम कंडक्शन बैंड में ले आए। ये एक्चुअली डिफरेंस था कि इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स को हम एनर्जी बैंड थ्योरी पर किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं।